नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के हादसे की, जिसने सबको हिला कर रख दिया था। जून में हुए इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई थी। अब जो शुरुआती जांच हुई है, उसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया और पूरी तरह से पावर लॉस हो गया। आमतौर पर कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल लैंडिंग के बाद ही किया जाता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि उसने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया, जिस पर दूसरा जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया। रिकॉर्डिंग से ये साफ नहीं है कि ये किसने कहा। टेक ऑफ के समय को पायलट विमान उड़ा रहा था, जबकि कैप्टन निगरानी कर रहा था। स्विच को वापस अपनी सामान्य पोजीशन पर लाया गया, जिससे इंजन फिर से स्टार्ट हो गए। लेकिन हादसे के वक्त एक इंजन में पावर आ रही थी, जबकि दूसरा स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन पूरी तरह से पावर रिकवर नहीं कर पाया था। एयर इंडिया की ये फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश होने से पहले सिर्फ 40 सेकंड तक हवा में रही। जांचकर्ता इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्या हुआ था। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट साफ मौसम में 625 फीट की ऊंचाई तक गई और 50 सेकंड के बाद उसका लोकेशन डेटा मिलना बंद हो गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि ये फ्यूल स्विच इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये गलती से चालू न हो। उन्हें पलटने से पहले ऊपर खींचना पड़ता है। ये सेफ्टी फीचर 1950 के दशक से मौजूद है। अब ये कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जांच में ही मिलेगा। गाजा से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। एक इजरायली हवाई हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। ईमान अल नूरी नाम की एक मां अपने 2 बेटों और भतीजी के साथ भूख से बिलखते 2 साल के सबसे छोटे बेटे सिराज के लिए पोषण सप्लीमेंट लेने गई थी। वो लोग दीर अल बलाह में अल तयारा हेल्थ क्लिनिक के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हमला हुआ। हमले में 5 साल का अमीर मौके पर ही मारा गया और 14 साल की समा भी नहीं रही। 9 साल का उमर बुरी तरह घायल था। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून की कमी और इलाज में देरी के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ईमान का छोटा बेटा सिराज भी गंभीर रूप से घायल है। उसकी एक आंख चली गई है और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। ईमान सदमे में है और पूछ रही है कि उसके बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। वो कहती है कि उनके बच्चे भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह सपने देखते थे और एक छोटे से खिलौने से खुश हो जाते थे। कनाडा और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर में एक नया मोड़ आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामानों पर अगले महीने से 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब दोनों देश ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इससे ये साफ नहीं है कि इस टैरिफ से बातचीत पर क्या असर पड़ेगा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पर दबाव बढ़ रहा है कि क्या वो ट्रंप का सामना कर पाएंगे और कनाडा के लिए वो सही डील हासिल कर पाएंगे, जिसका उन्होंने वादा किया था। कार्नी ने चुनाव जीतने के बाद अमेरिका के खतरों का डटकर सामना करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कनाडा के झुकने के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। हाल ही में कनाडा ने डिजिटल सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया, जिसे वो बड़ी टेक कंपनियों पर लगाने वाला था। व्हाइट हाउस ने कहा कि कनाडा ने उनकी मांगों को मान लिया है। इस फैसले से कनाडा में बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि कार्नी का ये रवैया एक चिकन डांस जैसा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कार्नी की अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की रणनीति समझ से परे है
और डिजिटल सर्विस टैक्स पर पीछे हटने से कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि कई लोग कार्मिकों और समय देने के लिए तैयार हैं और सर्वे बताते हैं कि उनकी सरकार को अभी भी लोगों का समर्थन हासिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कनाडा ने कितनी रियायतें दी हैं। उत्तर कोरिया में एक नया बीच रिसोर्ट खुला है जिसका नाम है वॉनसन कल्मा रिसोर्ट। इसे किम जोंग उन ने बड़ी धूमधाम से पिछले महीने खोला था और इसे एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बताया है। पर इस रिसोर्ट को बनाने में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। खबर ये है कि इस रिसोर्ट में रूस से पर्यटकों का पहला जत्था आ चुका है। इस रिसोर्ट के बनने के पीछे की कहानी काफी रहस्यमय है क्योंकि उत्तर कोरिया बाहरी दुनिया से काफी कटा हुआ है। बीबीसी वेरीफाई ने सैटेलाइट तस्वीरों, अंदरूनी प्लानिंग के दस्तावेजों और कुछ अंदरूनी सूत्रों से बात करके इस रिसोर्ट के निर्माण के दौरान हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन ने अपने बचपन का काफी समय वॉनसन में बिताया था। रिसोर्ट बनने से पहले ये शहर देश के अमीरों के लिए एक लोकप्रिय हॉलिडे डेस्टिनेशन हुआ करता था। पहले इस इलाके को एक बंद जोन के रूप में विकसित करके लगभग 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना थी। 2017 में निर्माण शुरू होने से एक साल पहले किम ने एक प्रतिनिधिमंडल को स्पेन भेजा था ताकि बेनिडोम जैसे रिसोर्ट्स का जायजा लिया जा सके। भूमध्य सागर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह से समुद्री जीवन खतरे में है। हाल ही में मेजरका के तट पर और कई जगहों पर समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया, जो सामान्य से 6-7 डिग्री ज्यादा है। ये पश्चिमी भूमध्य सागर में रिकॉर्ड की गई सबसे भीषण समुद्री गर्मी की लहर है। इतनी ज्यादा गर्मी से समुद्री जीवों को खतरा हो सकता है और मछलियों की तादाद भी घट सकती है। गर्मी की वजह से हानिकारक बैक्टीरिया और शैवाल भी आसानी से फैल सकते हैं। वैसे तो भूमध्य सागर में गर्मी के आखिर में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान असामान्य नहीं है, लेकिन जून में ऐसा होना चिंता की बात है। जानकारों का कहना है कि इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई है और ये ज्यादा लंबी चल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।